So sorry guys, the connection lost. मैं पीयूष को वापस लेता हूँ चैट में, वेटिंग फॉर हिज invitation request. We hope you guys are enjoying. I'm sorry that I'm not able to answer your questions. नेटवर्क क्लेम हो गई थी, वेरी सॉरी। सो सॉरी। हाँ नहीं, मेरी तरफ से हुई थी। मेरा एक्चुअली फोन का टेम्परेचर, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज देयर, सो दूसरे फोन से लॉगिन किए। हाँ, तो वो 4 साल तक वैसे मतलब चलती रही, जहाँ पर आप लोग एक इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड थे, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं जानते थे। 2012 से जानते थे, मतलब ऐसे जानते थे कि ये है कोई, एंड उसके बाद नेक्स्ट जब हम मिले, तब हम मिले 2015 में, जबकि मुझे एक संगीत ऑफर किया था सर ने कि ये आपको संभालना है। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक ब्राइट लड़की चाहिए मेरे साथ में, टू टीच द फैमिली एंड स्टफ। मैं समझ गया। तो मैंने मतलब फीमेल वाला पार्ट, हाँ, फीमेल वाला पार्ट कराने के लिए। तो शिवानी ने हमारे साथ में परफॉर्म किया हुआ था काफी कंपनी में। ब्राइट स्टूडेंट्स को कभी जब भी हमको जरूरत होती ज्यादा परफॉर्मर्स की, तो हम स्टूडेंट्स को लेके परफॉर्म करते थे। सो शिवानी को मैंने बोला कि सर को कि आप शिवानी को भेज दीजिए। सो वी वर इन दिल्ली फॉर लाइक गुड 15 days एंड शो संगीत सिखाया, शो बहुत अच्छा रहा, एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। फिर वापस शिवानी अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते चला गया, मैंने कंपनी छोड़ी। सो यू थिंक का ऑडिशन आया, सो यू थिंक के ऑडिशन में वापस मुझे शिवानी मिली। उन्होंने भी, उनका डिप्लोमा हो चुका था, एंड सो यू थिंक के ऑडिशन में जब राउंड्स क्लियर हो रहे थे, तो उनको कंटेंट बनाना था, कुछ लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स करवाने थे, तो मुझसे और शिवानी से करवाए, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, तो हम कर रहे थे। तो उनको, वो लोग हमें शूट कर रहे थे। शिवानी सो यू थिंक क्लियर नहीं किया उसने, बट डेफिनेटली मेरे माइंड में वो एक बात छोड़ गई कि अगर कभी मुझे लाइफ में कभी पार्टनर वर्क करने का मौका मिलता है, या अगर मुझे करना होगा, तो दिस इज द गर्ल, बिकॉज वो इतनी लाइट है, लाइट इन द सेंस नॉट बाय वेट। शिवानी का टेक्निक बहुत स्ट्रांग है। मैंने आज तक, सिंस सो यू थिंक इज ऑल्सो अ डुएट बेस्ड शो, मैंने आज तक बहुत गर्ल्स के साथ में लिफ्ट्स किए हैं, बहुत गर्ल्स के साथ में डांस किया, बट शिवानी इतनी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ हर टेक्निक। अगर मैं उसको ओवर द हेड लिफ्ट करता हूं, तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं उठा रहा हूं, क्योंकि शी नोज हाउ टू होल्ड हर कोर एंड स्टफ लाइक दैट। सो उसके बाद वो मुझे सो यू थिंक के ऑडिशन के बाद कभी नहीं मिली। उसने अपना एक ट्रैक पकड़ लिया था, शी वाज कोरियोग्राफिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड शोज। उसने स्टारडस्ट, आईफा, जी सिने अवार्ड्स, बहुत सारे शोज कोरियोग्राफ किए, और अभी वो नच बलिए कर रही थी, और मैं आफ्टर सो यू थिंक यू कैन डांस कुछ भी नहीं कर रहा था। ओके। एंड मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बूस्ट किया, पराग नाम है उसका, एंड ही पुश्ड मी कि आपको अभी डांस प्लस आ रहा है, और वो एक्चुअली उसकी कास्टिंग कर रहा था, ही वाज कास्टिंग फॉर डांस प्लस। सो उसने मुझे पुश किया कि यू शुड गो फॉर डांस प्लस, एंड मुझे पता चल चुका था कि अभी सोलो का काम नहीं है, अभी डुएट मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रांग है। तो ये ये फ्रेंड जो दिखाते हैं स्टोरी में, मेरे को लग रहा है हर किसी के लाइफ में एक ऐसे फ्रेंड जरूर होते हैं, चाहे वो संजू के लाइफ में कमली हो, चाहे वो सबके फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड ऐसे जरूर। मतलब मैं हार्डली पराग को जानता था, एक शो में मिला था, एंड उसने मुझे काफी मोटिवेट किया है एक्चुअली डांस प्लस का ऑडिशन देने के लिए। नहीं तो मैं तो मतलब आई वाज जस्ट आउट ऑफ रियलिटी शोज की अब नहीं करना है, अब अपना कंपनी, अपना मतलब मैं कंपनी स्टार्ट करने वाला था, जहां पे हम भी परफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ लाइव शोज, उस टाइप की। देन माइंड में आया कि आई शुड गो एज डुएट, क्योंकि जो डुएट वर्क है हमारा वो स्ट्रांग है। तो अगर आप डांस प्लस जैसे शो में जा रहे हो, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट डांस रियलिटी शो है आज का, तो यू नीड समथिंग विच यू आर स्ट्रांग एट। सो मैंने काफी पराग जो थे, उन्होंने मुझे काफी ये किए,
गर्ल्स दिखाए जो सोलो आ रहे थे एंड पार्टनर वर्क के लिए जो मुझे ऑफर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लूज लगा। तभी सो यू थिंक की मेमोरी एंड संगीत वाली मेमोरी वापस आई कि क्यों ना शिवानी को पूछा जाए। तो पूछा मैंने शिवानी को, बंदी ने मना कर दिया क्योंकि she was our madam was busy in नच बलिए, she was choreographing नच बलिए, now she has become star, तो उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने भी छोड़ दिया 2-4 दिन की देखते हैं और कोई लड़की ढूंढते हैं। बट मुझे जो भी लड़कियां मिल रही थी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि कैसी होंगी ये, आई डोंट नो। मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था आपका कि नहीं मैं अगर उसके साथ करूंगा तो एक अंदर से आवाज भी आती है कि नहीं यार मेरे पास ना मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी थी जो ब्राइट थी काफी, जिनको मैंने ही सिखाया हुआ था, बट स्टिल पता नहीं क्या था कनेक्शन। आई डोंट नो, नियति आप बता रहे थे ना, नियति थी, डेस्टिनी थी, आई डोंट नो, हाँ सम डेस्टिनी स्टफ। मैंने फिर कॉल किया शिवानी को और मैंने उसको पूछा कि तुमको क्यों नहीं करना है, तुम मुझे इतना बता दो। तो उसने बताया कि मैंने लाइफ में काफी रिजेक्शन देख लिया है, बी इट सो यू थिंक यू कैन डांस। और फिर सो यू थिंक जैसे ही बाहर हुई थी ना शिवानी ने, वही सेम ऑडिशन पीस जो है वहां पे उसने डांस प्लस में भी उसने जाके ऑडिशन दिया था, और वहां पे भी डांस प्लस 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको वो क्लियर नहीं हुआ, तो तब से उसके माइंड में ये था कि अब मुझे रियलिटी शो नहीं करना है, अब मुझे कोरियोग्राफी वर्ल्ड में जाना है। बट समवेयर डाउन द लाइन ऑफ कोर्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज डेफिनेटली बेटर देन बैक साइड पे आप कोरियोग्राफ करो या काम करो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी था। तो शी सेड मुझे पिंक ट्रॉफी भी नहीं मिली डांस प्लस की, जो मुझे बहुत डेस्परेटली चाहिए थी। उस दिन मैंने उसको प्रॉमिस किया कि अगर हम जाते हैं, ये मेरा वादा है कि पिंक ट्रॉफी जो है वो हमारी होगी ही होगी। ओके। सो मान गई। हमने प्रैक्टिस किया, 3 दिन में एक पीस बनाया हम सफर और परफॉर्म किया, सबको बहुत पसंद आया। ऑडिशंस क्लियर किए, अब पिंक ट्रॉफी वाला ऑडिशन क्लियर किया हमने, एंड शी वाज सो हैप्पी। उसके चेहरे पे जो खुशी मुझे दिखी थी वो, आई मीन आई वाज सो हैप्पी टू सी हर। एंड उसी रात में मैंने उससे एक वादा मांगा कि ये जो पिंक ट्रॉफी है, पिंक ट्रॉफी इज बेसिकली फर्स्ट राउंड एंड ग्रीन ट्रॉफी इज द लास्ट राउंड, यू क्लियर द ऑडिशन। और मैंने उससे बोला कि अब तू मुझे प्रॉमिस कर कि हमें ग्रीन ट्रॉफी मिलेगी। एंड उसने मुझे प्रॉमिस किया एंड देन वी गॉट द ग्रीन ट्रॉफी, और उस तरीके से हम लोग शो में आगे बढ़े। एंड ग्रीन ट्रॉफी जिस दिन मिली थी उसी दिन मैंने शिवानी को प्रपोज किया था कि आई डोंट नो देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस। मतलब ग्रीन ट्रॉफी मिली तो आपको लगा कि हरा सिग्नल ये डांस प्लस में मिल गया, अब इधर में भी हरा सिग्नल ले ही लेते हैं, फिर ये ट्रेन बड़े दिन से चल ले ही लेते हैं एक्चुअली। और मेरे मॉम ने भी मुझे ना काफी, बिकॉज शिवानी हम जब अपना सोलो पीस सेट कर रहे थे, तब ये कर रहे थे हम नासिक में मेरे स्टूडियो पे, एंड शिवानी वाज स्टेइंग एट माय प्लेस। तो मेरी मॉम को वो पसंद आ गई थी बेसिकली। तो मेरी मम्मी ने भी ना मुझे तैयार कर दिया था कि बॉस देखो, ये लड़की अगर आपको पसंद है तो हमें बहुत पसंद है, ये लो रिंग, हमारी ये जो मॉम ने भी पहनी थी, मेरी दादी ने भी पहनी थी, उस टाइप की रिंग थी और मुझे वो दी, खानदानी वो आ रही थी, खानदानी रिंग। हाँ। सो जिस दिन ग्रीन ट्रॉफी वाला हुआ सीन, उसी दिन रात को मैंने शिवानी को प्रपोज किया। एंड वहां से जो है हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो 2012 से साथ में चल रही थी, वो 2017 जुलाई में जाके मिली। इस तरीके से मिली थी बेसिकली। ये जो मम्मीज होती है ना, इनको भगवान ने पता नहीं क्या दिया है कि वो अपने बच्चे की आंख में जरूर देख लेती हैं ये चीज तेरे लिए सही है, और मतलब उनको आंख में भी दिख जाती है कि नहीं बच्चे के मन में कुछ चल रहा है इसके लिए। ये कनेक्शन 2015 से मेरे घर पे तो तलाश चली रही थी कि कौन सी लड़की पसंद है, क्या पसंद है। मुझे एक्चुअली बहुत सारे फोटोज आते थे, हर दिन फोटोज आते थे। तो और आप उस समय जिस स्टेट पे थे, उस समय अभी मैं खड़ा हूँ मेरे स्टेट में, मैं अभी मेरे को फील कर पा रहा हूँ। हाँ, अभी बहुत सारे याद रहते। जस्ट ट्रस्ट द डेस्टिनी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। गुड।
ठीक है। तो जैसे कि डांस प्लस में भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें अमरदीप सिंह नट ने एक बात कही थी, अमरदीप भाई ने, जैसे आर्यन तो ओके। बोलता रहता था कि मतलब कि इनके बीच में कुछ है, ये भले जस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं पर मेरे को कुछ अलग आर्यन वॉज कनेक्शन द लगता फर्स्ट वन, आर्यन वॉज द फर्स्ट वन टू नो इन द एंटायर इंडस्ट्री कि हम दोनों का ये है। एंड तुरंत ऑडिशन के बाद ना उसने हमारा मतलब मेरा फोन देख लिया था, जहाँ पे एक बहुत क्यूट सा पिक्चर था जहाँ पे शिवानी इज किसिंग मी। है। ओके। सो वो उसने देख लिया था और वो मेरे पीछे पड़ गया था कि कुछ तो है ना तुम लोग के बीच में ऐसा वैसा, तो उसको बेचारे को बताना पड़ा था। ओके। पर वो मतलब सीक्रेट बचाए रखा था अपने तक, फिर भी बचाए रखा था। हाँ हाँ। तो उसके लिए ज्यादा क्या डिफिकल्ट होता कर हो क्योंकि लोग बड़ा पूछते होंगे उससे, तो वो यार मतलब सब कुछ जान के वो इग्नोर करना थोड़ा सा अजीब, मतलब होता है ना कि मेरे को तो सब पता है, कृष्णा के जैसा मेरे को तो सब पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे वो बहुत ऐसा था, मतलब बहुत शांत रहता है सामने बट वो पीछे बहुत मस्तीखोर है आर्यन, बहुत। ओके। एंड अमरदीप भाई ने भी एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि प्यार है कि नहीं पता नहीं, पर तरुण जो है हाँ शिवानी से डरता बड़ा है। क्योंकि मैंने देखा रिहर्सल रूम में कि वो बोल रही थी ये स्टेप करना है, वो बोली नहीं ये स्टेप नहीं करना है, तो तरुण बोला ठीक है नहीं करना नहीं। ओके। तो ये चीज है रियलिटी में या वैसा, मतलब इट्स देखो नॉट डरना, इट्स ऐसी बात मस्ती का नहीं बस। है, मतलब ओके। ऐसा बात नहीं है डर का, बट अभी क्वीन तो क्वीन होती है, अभी क्या करेंगे। शेर का जंगल का राजा भी अपनी क्वीन से तो मतलब थोड़ा अभी, इट इज नॉट डर डर बट इट इज लाइक चलो ठीक है, ओके। जैसा आप कहो। एक ऐसी इंसिडेंट है जहाँ पे हम वेडिंग में जाते हैं और उनको, जब वेडिंग होस्ट करता हूँ तो देर लाइक जो दूल्हे हमें दिखते हैं कि बड़े सख्त दूल्हे हैं, मतलब हाँ होता है ना, हाँ मतलब ये अरेंज मैरिज हो रही है, ज्यादा दिन से नहीं जानते, हाँ 6-8 महीने से जो बात कर रहे हैं हाँ बस उतना ही, पर उनको मतलब शक्ति दिखानी है अपने दोस्तों के सामने। हाँ तो हम उनसे हाँ एक हाँ राउंड करवाते हैं, वहां पर होता है कि वचन लेना है आपको, तो उसमें बहुत सारे वचन होते हैं। जैसे कि मैं तरुण ओके। ये वचन लेता हूँ कि तुम जब हाँ बोले कि तुमको हॉलीडे पे ले जाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, ये कराऊंगा, वैसा हाँ रहता है। हाँ और मैं जब बैंकॉक जाऊंगा तो मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा, तो ऐसा रहता है। हाँ तो उसमें हाँ एक वचन आता है जहाँ पे बोलता है कि लेकिन ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। तो वो हाँ बोलता है बंदा कि ठीक है ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ, शादी के बाद भी मैं शेर रहूंगा। तो यहाँ तक तो ठीक हाँ रहता है। अब उसको ऐसे टेम्पो पे ले हाँ जाते हैं कि शादी के बाद भी मैं शेर रहूंगा और तुम शेरा वाली, बस वहीं पे कहानी खत्म हो हाँ। जाता है। तो वो बड़ा फनी मोमेंट बनता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इट्स ओके। ओके। मैं समझा डर वाला नहीं, पर एक मस्ती वाला, एक प्यार वाला चीज होता है कि नहीं प्यार करते हैं तो थोड़ा मान ही जाओ क्या है बात। बिल्कुल। तो आपका फेवरेट मोमेंट जो था वो क्या था डांस प्लस में से, और आपको क्या लगता था सबसे ज्यादा मस्ती? आपने बताया कि वो आर्यन करता ही था, फिर आर्यन के अलावा सबसे ज्यादा प्रैंक कौन करता था, मतलब प्रैंक बाज सबसे ज्यादा कौन था? अरे अमरदीप, आपने जिसका नाम लिया ना वो खतरनाक बंदा है, बहुत ही ओके। खतरनाक बंदा है ये, बिगेस्ट प्रैंकस्टर। मुझे याद है अभी भी, हम स्टेज पे हमारा बैटल होता है ना बेसिकली, हम्म। तो हमारा बैटल था अमरदीप के साथ ही, और ये फिनाले के टूवर्ड्स की बात है, और हम डांस कर रहे हैं, और मैंने शिवानी को एक बहुत ही इंट्रिकेट लिफ्ट किया है, ओवर द हेड लिफ्ट है जो कि बहुत ये है, डेंजरस वन है, एंड। मतलब कुछ भी अगर हो सकता है तो वो गिर सकती है। और ये बंदा आके मेरे साथ नीचे मस्ती कर रहा है, और रिहर्सल की बात है ये, वो किस्सा मुझे याद है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अमरदीप के साथ है। बहुत ही फन बंदा है, हमारे बहुत बहुत क्लोज है, मेरे शिवानी हम दोनों के बहुत क्लोज है। एंड मजा आता था यार, जो भी करते थे ना चीज। फिर ही यूज्ड टू फार्ट अ लॉट। यू ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ ओपनली, बट क्या बोलूं, वो मुझे, अमरदीप, अपनी फाट रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप करते थे। अब बोलो। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, मतलब ये मैंने इतना कुछ सुना, ये अलग ही सुन लिया मैंने। तो अमरदीप ये भाई, अगर सीक्रेट है। अगर मेरी टीम आपके पास पहुंचती है तो याद रखिएगा बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास। ये तो पक्का बोलना, ये पक्का निकाल देना, ये बात तो पक्का बाहर कर देना। नहीं, एक तो सोते भी इसका बहुत थे। सबूत भी है, मैंने अभी तक उसके चैट्स डिलीट नहीं किए, ठीक है, मेरे पास वो ओके। चैट्स अभी भी है। तो फिर उनको उनको वैसा बोला, नेशन वांट्स टू नो क्या खाते थे आप अमरदीप भाई? मैं आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा सबूत ओ के माय तौर गॉड पे। अमरदीप भाई, यहाँ पर आप वायरल होने वाले हो, रिपब्लिक भारत पहुंचेगी आपके पास। ओके। ओके, सो दिस वाज फन। पर मतलब फेवरेट मेमोरी क्या थी मतलब डांस प्लस की? वैसे तो मैंने आपके मतलब डांस प्लस जब हम फॉलो कर रहे थे, जैसे ही मैंने मॉम को बताया
कि माय मॉम इज आल्सो वेरी गुड, मतलब वेरी बिग फैन ऑफ डांस प्लस, तो वो देखती हैं एंड वीकेंड्स पे आता है तो पूरी फैमिली मिलके देखती रहती है, बहन है भाई है। देवर लाइक मैंने बोला कि तरुण को लेके आ रहे, तो तरुण है, अच्छा तरुण, हाँ तरुण शिवानी आए थे, तो मतलब ऐसा नहीं था कि उनको बताना पड़ा कि आए थे, सी रिमेम्बर्स कि आप आए थे, दैट इज द बिग करेक्ट करेक्ट। क्योंकि यंगस्टर्स को पता होना इज कॉमन व्हेन यू कमिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पर पीपल जो मीडिएटर लेवल के उनको पता है, मींस दे यूज्ड टू लव यू, दैट्स द मेन थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट आई थिंक। आई रियली फील ब्लेस्ड कि जो भी दिया है भगवान ने अच्छे से दिया है। मेरा फेवरेट मोमेंट है जब हम ग्रीन ट्रॉफी लेके खड़े थे और वो हमें घुमाना था, और अगर उसमें लाइट ग्रीन होगी तो आप टॉप 12 में आ जाते हो, अगर उसमें लाइट पिंक होगी तो आपका सफर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। शिवानी के हाथ में था या मेरे हाथ में था, आई डोंट रिमेम्बर, बट जब वो ग्रीन हुआ और जब मैंने शिवानी को देखा वो जोर से रोई थी, एंड दैट वाज द मोमेंट। एंड उसी को कनेक्शन में एक मोमेंट था जो फिनाले में वो रोई थी, अपना खुद का जर्नी देख। सो चाओ एंड अनुष्वा ने डांस प्लस में थे, चाओ भी डांस प्लस 3 में था, और अनुष्वा वाज वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम हाउस ऑफ सूरज। उन्होंने तरुण शिवानी बनकर हम सफर पे एक हमारा ही वो जो परफॉर्मेंस था उसको दर्शाया था एक मेमोरी के तौर पे कि ये इस तरीके से आए थे, तो वो देख के भी शिवानी काफी रोई थी। ये 2 मोमेंट्स बहुत अच्छे से याद है मुझे। क्या बात है। सो आप 2 रियलिटी शोज में ऐसा परफॉर्मर गए जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस किया, आपने डांस किया, परफॉर्मेंसेस दिए, और एक में गए आप ऐसा कोरियोग्राफर, नच बलिए 9। करेक्ट। तो मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा, मतलब दोनों में कुछ सीखने को मिला, कुछ सिखाने को मिला, मतलब ऐसा कुछ? परफॉर्म करने में जो आप एंजॉय करते हो ना, वो कोरियोग्राफी में कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता है, बिकॉज कोरियोग्राफी का जो काम है वो बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, बहुत ज्यादा ही माइंड का स्ट्रेस है। बॉडीली फिजिकली कोई स्ट्रेस नहीं है, बट माइंड का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज, यू हैव टू कम अप विद समथिंग जो इस हफ्ते नहीं हो रहा, यू हैव टू कम अप विद समथिंग। अगर कोई नया सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसका गाना, लास्ट मिनट चेंजेस, बहुत सारा माइंड का स्ट्रेस रहता है। यू गेट लाइक 3 days to choreograph a song, nights to teach the artist, मतलब है टफ काम है, कोरियोग्राफर्स का काम बहुत ज्यादा ही टफ है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द। एक चीज वो भी लगती है ना कि आप खुद के लिए कोरियोग्राफ कर रहे हैं, खुद को सिखा रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरा लेवल कितना है, मैं क्या कर सकता हूँ। उनके अंदर वो लेवल है, फिर उनको उस लेवल के ऊपर लेके जाना है, उनको सिखाना है। एंड हमने सुपर डांसर भी कोरियोग्राफ किया है। अभी जब शिवानी का जो सीजन चल रहा था सुपर डांसर का, तो I was not on screen, but I was equally involved in the choreographies. I was doing the choreographies. शिवानी और मैं मिलकर ही करते हैं कोरियोग्राफी जो है। वो डिफिकल्ट नहीं था सुपर डांसर, क्योंकि वहां पे यू गेट अ किड जिसको आप तोड़ो मरोड़ो कैसे भी परफॉर्म करवा वो करेंगे। बट नच बलिए इस टास्क, बिकॉज आपको आर्टिस्ट मिलते हैं जो कि नॉन डांसर्स भी हो सकते हैं, कोई कैसे होते हैं। टचवुड हमें जो आर्टिस्ट मिले थे बहुत अच्छे थे। ऑफ कोर्स दोनों भी नॉन डांसर्स थे, बट नेचर के बहुत अच्छे थे। सौरभ भाई एंड रिद्धिमा जी, दे वर फैब। उनको आप जो मतलब हम उनको डिफिकल्ट चीजें इतनी कराते थे ना कि जरूरत नहीं होती थी इतना डिफिकल्ट कराने, बट स्टिल वी यूज्ड टू गिव देम चैलेंजेस कि नहीं करो आप, एंड जो भी होगा यू शुड डू इट, एंड दे यूज्ड टू डेफिनेटली टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू इट। तो हमें समझ में आया कि खुद सीखने और सिखाने में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस होता है। सीखना बहुत इजी है, थाली परोसी हुई मिलती है, आपको सिर्फ उठा के खाना है, मतलब वो मेहनत करना है। सिखाने में थाली आपको पहले बनानी पड़ती है, लोहा पिघला के थाली बनाओ, उसके बाद खाना बाजार से लाओ, एक्चुअली मैं बोलूंगा खाना उगाओ, फिर उसको तोड़ो, फिर वो लाओ, मतलब इतना है वो डिफिकल्ट। फिर ये भी जानो कि ये कौन सा खाना खा सकता है, ये कौन सा खाना ये खा सकते हैं, कौन सा खाना डाइजेस्ट होगा, ओके और कौन सा खाना
खाना जजेस को पसंद है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा खाना ऑडियंस को पसंद आएगा, बहुत सारी चीजें। एज अ कोरियोग्राफर ना एक बहुत ही इट्स अ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। रियलिटी शो कोरियोग्राफी टास्क है, एक्चुअली है। अब हमें सिर्फ अब वो कुछ 2 मिनट के लिए, हमें सिर्फ वो 2 मिनट के लिए देखने मिलती है, 3 मिनट के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर सोचो, फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज में लो, फिर उसमें गलतियां होंगी तो वो चेंजेस, लास्ट मिनट चेंजेस, एरियल परफॉर्मेंस होगा, मतलब बहुत चीजें। मैं इस पे मतलब 2 दिन तक बात कर सकता हूँ, इतनी सारी चीजें। बहुत सारी डिटेलिंग है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपके फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, इमर्जिंग डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या चीजें हैं। एक और क्वेश्चन जो बड़ी कॉमन आई थी, मतलब ऐसी क्वेश्चन थी जो कुछ कुछ बहुत सारी कॉमन आई थी, तो ये क्वेश्चन मेरे पास 3 बार, मतलब 3 आया था। वो था कि मेजर डिफरेंस आप में क्या आया है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? मैं बोलूंगा नथिंग, एंड दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज मेरे और शिवानी के लिए बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज का कुछ डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज हम पहले भी दोस्त थे, हम अभी भी दोस्त थे। मतलब जैसे हम शादी के पहले रहते थे, हम साथ ही रहते थे, बिकॉज वी वर इन मुंबई, मेरा घर है नासिक में, शिवानी का घर है अहमदाबाद में, तो हम साथ ही रहते थे डांस प्लस के बाद। तो आई वोंट से कुछ अलग है, कुछ अलग हुआ है, आई मीन एवरीथिंग इज द सेम। ना ही मैंने शिवानी को ऐसा कुछ फील करवाया कि अब आपकी शादी हो गई है, नाउ यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज कंप्लीटली फ्री एज शी वॉज, एंड शी विल ऑलवेज बी, एंड सेम विथ मी। ऐसा कोई मेरे ऊपर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ गई है कि अब मेरी वाइफ है, मुझे घर जल्दी आना है, या मुझे यू नो सर्टन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी ओपन टू ईच अदर एंड एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग तो इज मतलब सेम। ज्यादा रोमांटिक कौन है आप दोनों में? ऑफ कोर्स मैं, ओके, अगर ये मैं आप आंसर उससे पूछोगे ये तो ये मैं आंसर मिला रहा था, नहीं उन्होंने भी आपका ही नाम लिया था। ओ दैट्स ग्रेट। हाँ, मतलब मैं वही बोला था, ऑफ कोर्स उससे पूछोगे तो वो भी यही बोलेगी। एंड सरप्राइजेस कौन ज्यादा प्लान करता है? मी। ओके, शी इज नॉट गुड एट इट, सो प्रपोजल भी मैंने किया, उनके सारे बर्थडे सरप्राइजेस भी प्रॉपरली मैं ही प्लान करता हूँ। वो भी करती है, एफर्ट देती है, बट बोलते ना शी इज शॉर्ट हैंड, वो उसका एरिया नहीं है। ओके। तो शिवानी, अगर आप सुन रही हैं तो यहाँ पर एक प्यार भरा कंप्लेन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्यार भरा कंप्लेन, जहाँ पे बताना चाहते हैं ओके, कि सरप्राइजेस अच्छी लगती है। नवंबर में इनका बर्थडे भी आ रहा है, तो प्लीज बी रेडी विद दैट। नवंबर और दिसंबर, राइट? नवंबर, नवंबर नवंबर। या नवंबर, आई एम राइट। ओके। तो एक डांस मूव है जो कि मतलब मेरे को लगा कि मैंने वो डांस मूव देखने के बाद इमर्ज हो गया, मैं सोचा कि तकिया लेके ट्राई कर लूं, दैट इज हेलीकॉप्टर। पर वो तकिया लेके भी नहीं हो रहा था मेरे से, तो इट वाज लाइक हेलीकॉप्टर कि इट मूव। इज, या हेलीकॉप्टर मूव, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि देखिए, एक आप डांस मूव कर रहे हैं और एक होता है ट्रस्ट, जो कि आपके परफॉर्मेंस में ट्रस्ट जो था, वो फीलिंग्स जो दिखती थी, वो तो आपका कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका था, इस कारण भी हो सकता है, और एक ट्रस्ट भी बन चुका था आप लोगों को एक दूसरे पे, टेक्निक से तो आप लोग स्ट्रांग थे ही। तो एक करेक्ट। और कोई पॉइंट बताइए कि बहुत जरूरी होता है अगर इस तरह के मूव्स आप कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मूव हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस प्लस से, यानी कि 2017 से, और अब जाके हमें लगता है कि हम लोग टूवर्ड्स परफेक्शन पहुंचे हैं। ओके, वो मूव मेरे लिए जितना डिफिकल्ट है, आई मीन मेरे लिए फिजिकली वो मूव डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा रैशेस आ जाते थे, खून भी निकलता था ओके, जब यहाँ से शिवानी ब्रश करके जाती है, ये पूरा एरिया जो है ना, वो पूरा रैशेस से भर जाता था। और अगर मैं और 4-5 बार करता ना, तो उधर से ब्लीडिंग भी होती है, काफी बार लग जाता है। आई डोंट बिलीव इन शोइंग सच थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, इसलिए हम लोग कभी ऐसा लेके नहीं आए कि ये मुझे ये लगा, वो लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा। वी जस्ट वांट टू एंटरटेन पीपल बाय व्हाट वी आर डूइंग। बट ये फैक्ट है कि जो भी हम लोग ट्रिक्स करते हैं, अभी हेलीकॉप्टर मूव है, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है फॉर मी एंड फॉर हर एज वेल। क्योंकि ना जब फ्रिक्शन होता है ना, अभी आप अपना हाथ लेके इसे जोर से अगर फ्रिक्शन करोगे तो यू विल गेट टू नो वो कितना जलता है। तो राइट, सबसे पहले राइट, तो
ये एक पेन अवॉइड करना है। उसके बाद में ना टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेलीकॉप्टर मूव का मैं पूरा क्रेडिट दूंगा शिवानी को, बिकॉज इट्स 75% हर एंड 25% ऑफ द मेल एनर्जी, दैट इज मी। मुझे सिर्फ उनको डायरेक्शन देना है और उनकी बॉडी का वेट उठाना है, बट ऊपर जाके क्या कमाल करना है, कैसे मूव करना है, वो दैट इज कंप्लीटली शिवानी, दैट इज नॉट मी। तो हेलीकॉप्टर मूव जो आपको जितना भी लग रहा है कि बंदा नीचे से फेंक रहा है, उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, बंदा सिर्फ 25% इन्वॉल्व है, 75% इट्स द गर्ल। सो उनका काम है ऊपर जाके उस डायरेक्शन में किक करना, और फिर अपनी किक को स्विच करके अपनी फुल बॉडी को रोटेट करना, वापस उस सेम पोजीशन हिट करना जहां से मैं उनको एक एक शिफ्ट दे सकूं। तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकलिटी बेस्ड है। अगर आधा इंच भी शिवानी यहाँ की जगह यहाँ होती है तो वो गिरती है, मतलब वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है। तो काफी बार गिरी भी है, काफी बार लगा भी है, बट कुछ नया सीखने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। एकदम एकदम सही। तो मतलब ये तो मूव की बात है, मेरे को याद है कि एक धोनी भाई साहब का हेलीकॉप्टर शॉट और आपका एक हेलीकॉप्टर मूव, दोनों ही बड़े यूनिक हैं और काफी टेक्निक लगती है दोनों में, और बल का प्रयोग भी होता है। बल का प्रयोग, जैसे वो अपना बल का प्रयोग करते थे, आप अपना बल का प्रयोग कर रहे हो, बाकी टेक्निक तो थी उनकी। ओके, कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया। अभी लॉकडाउन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। नहीं, एकदम सही कर रहे हैं सर, आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मूव्स देख रहे हैं बंदे, इसी बहाने सब घर पे रह रहे हैं, छत पे रह रहे हैं, कम से कम बाहर नहीं घूमने निकल रहे। भाई कोई बाहर नहीं घूमने निकलना, बेचारे बड़े अच्छे सूजी देके घर भेज रहे हैं, आप कुछ नहीं लेके जाओ फिर भी सूज आगे भेजेंगे आपको, तो बाहर एकदम मत जाओ, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप अपने देश के लिए यही कर सकते हो और यही अच्छे से करो। अच्छा, हृदय एक क्वेश्चन पूछ रहा, वेडिंग कोरियोग्राफर के लिए कुछ टिप्स एंड हाउ टू ग्रो इन दिस। वेडिंग कोरियोग्राफर्स के लिए कुछ टिप्स, अगर आप कोरियोग्राफी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ब्राइड एंड ग्रूम है और उनकी फैमिली है, उनका टेस्ट आप सबसे पहले जानो, और उनके डांसिंग स्किल्स को लेकर मत प्लान करो। यानी कि आप दूल्हे को हैंडस्टैंड मत कराओ, आप दूल्हे को हेडस्टैंड मत कराओ, आप दूल्हे को ज्यादा डांसिंग मत कराओ, दूल्हा दुल्हन को खड़े रहने दो अपनी जगह पे, आप बाकी पूरा एरिया जो है उससे खेलो। यानी कि एम्बियंस बनाओ, पीछे डांसर्स के हाथ में कुछ प्रॉपर्टीज दो, बड़े बड़े कपड़ों से खेलो, फॉग से खेलो, विजुअल्स दो, बेसिकली विजुअल्स दो। पीछे जितने भी डांसर्स हैं, पीछे जितने भी हमारे बैकग्राउंड डांसर्स हैं, उनसे डांस करवाओ, इनको लिफ्ट्स करवाओ, उनको बोल के। दूल्हा दुल्हन से डांसिंग एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज पहली बात उनका पहनावा बहुत ज्यादा हैवी होता है, एकदम। दूसरी बात उनके लिए वो एक डांस नहीं है, उनके लिए वो एक मेमोरी है। तो लेट देम लिव दैट मोमेंट, उनको एक हीरो और हीरोइन जैसा फील करवाओ, और बैकग्राउंड में जो आपको तामझाम करना है आपका बैकग्राउंड में आप करो, कोई स्ट्रेस नहीं। सो मेरा यही एक ये रहेगा। ओके, सो टुवर्ड्स द एंड आए हैं, इसके बाद कुछ रैपिड फायर्स हैं और कुछ बाउंसर्स हैं जो मैंने रेडी करके रखी थी स्टोरी के बाद आपसे बात करने के लिए। तो क्या बात है, फाइनली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं अभी? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इज फर्स्टली इंडिया टूर, यानी कि हम जाएंगे एवरी स्टेट में, 10 डिफरेंट सिटीज को टारगेट करेंगे, वहां पे एवरी स्टेट से 1000 स्टूडेंट्स को फेस टू फेस होके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये एक प्लान है, और डेफिनेटली एक बड़े से इंटरनेशनल रियलिटी शो में अपने आप को देखना चाहते हैं फ्यूचर में। ओके, होप सो हम भी आपको देखें, नॉट एज अ कोरियोग्राफर। या होप सो हम भी आपको देखे वेरी सून, एंड कलकत्ता जब भी आए आवर टीम इज रेडी। अगर आपको कोई भी वैसा सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, नहीं भी चाहिए तो मिलने के लिए हमें चाहिए, आऊंगा तो पहले आपको कॉल करके परेशान करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एकदम सर। बस बहुत सारे कलकत्ता से डांस लवर्स हैं जिन्होंने पहले हमें बस 2 दिन पहले
कॉल कर देना तरुण भाई, क्योंकि बहुत बार आपको मैं भी पता शोज चल के ही लिए जाएगा बाहर, अगर हम आएंगे। हाँ अगर वो तो हम अपने आएंगे इंस्टा पे तो मिल जाएगा। हाँ, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्या बात है। तो बाकी सारे जो ओके। कलकत्ता वाले हैं वो भी फॉलो करते रहिए, मिलना है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेरा बना एक के। बहुत ही अच्छा फ्रेंड जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुका है, वो कलकत्ता से था। एंड मेरा पूरा टीएलसीटीसी जर्नी वो मेरे साथ था। राहुल नाम है उसका। डिज्नी भी हमने राहुल, साथ में कोऑर्डिनेट किया। राहुल महातो, इफ यू नो हिम। मे बी आई नो हिम फ्रॉम समवेयर, मेरे को लग रहा है सर दैट आई नो हिम, आई डोंट नो, मे राहुल बी शायद महातो, नाम के हिसाब से, बिकॉज वी देखना आर फ्रॉम द सेम, सर्च वी में। आर फ्रॉम द सेम फील्ड, वी आर फ्रॉम द इवेंट फ्रेटर्निटी, तो वहां से नाम सुनने या मिलने आ ही हाँ, वो जाता है। मतलब काफी करता था कलकत्ता में। he was a bit famous. ओके, This is 2012, 2013, 2011. He was a bit famous there. तो आई गेस आपको शायद मिल जाएगा। ओके, वी विल बी मूविंग अहेड विद रैपिड फायर थिंग तरुण, जहां पर आपको श्योर। टाइम बड़ा कम मिलेगा और छोटे डिस्क्रिप्शन में जितना अच्छे तरीके से आप समझा पाए वो करना पड़ेगा आपको। ओके। एक मेजर ऑल राइट। क्वालिटी जो हर हस्बैंड में होना चाहिए। मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा यार। आप जो जैसे मिल रहा है वैसे ही बोल दो। इक्वालिटी, आई फील। इक्वालिटी। इक्वालिटी, फ्रीडम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम तो है ही है, बट इक्वालिटी मैं बोल रहा हूँ कि घर के काम में, हर काम में, हर छोटे डिसीजंस में इक्वालिटी इज व्हाट आई फील होनी चाहिए। जो Okay. हमारे सारे देश के लड़कों को आना चाहिए, समझना मतलब चाहिए, इंक्लूडिंग राइट। मी। हाँ। अगर डांसर कोरियोग्राफर आप नहीं होते तो क्या होते, ऑल्टरनेट प्रोफेशन? मे बी मैकेनिकल इंजीनियर और समवॉट, क्योंकि मुझे बहुत ऑटोमोबाइल्स का बहुत शौक है। बी इट ओके, कार्स, बी इट बाइक्स। मैं अपनी बाइक हो या अपनी कार हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं खुद ही चालू हो जाता हूँ उसको ठीक करना। बी इट ऑयलिंग, बी इट ऑयल चेंज, भी बहुत सारी चीजें जो मैं खुद करता हूँ। मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, मैं खुद ही उसको रिपेयर करता हूँ। मतलब सो आई लव। तरुण बैक एंड में रणछोड़ दास है। हाँ तरुण बैक एंड में रणछोड़ दास है कहीं ना कहीं, रणछोड़ दास फ्रॉम 3 इडियट्स। हाँ, ये आप बोल सकते हो एक्चुअली। खुद से खोल लिया, लगा नहीं लगा सही। कोई मतलब नहीं, बनाने आना है। हाँ, लगा लगा ओके, नहीं लगा नहीं लगा, बट काम तो करता हूँ मैं वैसा। ओके। टिकटॉक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट? नहीं ऐसे तो वैसे कुछ नहीं, याद नहीं है। ठीक है। जैसे कि अपने घर के काम के बारे में बात की, तो मैं कुछ घर के काम बोलूंगा, आपको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको सेट करना है। ओके। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। खाना बनाना, ओके, फिर कपड़े धोना, फिर झाड़ू पोछा, और फिर बर्तन। ओके। और वन थिंग दैट अनॉयज यू द मोस्ट, सबसे ज्यादा अनॉय करती है आपको? कोई मुझे वेट कराता है तब, क्योंकि मैं तो बहुत कराता हूँ लोगों को वेट, बट कोई अगर मुझे कराता है तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई साहब और भाई साहब की बहनें जो देख रही हैं, 3 मिनट 25 सेकंड हमने इंतजार किया इनके लाइव के लिए। तो दैट इज ओके, वो चलता है। तो ये हो गई अनॉय वाली बात। ओके, अगर एक दिन आप उठते हैं और ओके। उठ के आप देखते हैं कि आप तरुण नहीं है, तो मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज के नाम आपको बोलूंगा, तो आप अगर ओके। वो बन के उठते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? पहला रिएक्शन, पहला ओके। काम आपका क्या होगा? धर्मेश सर। आई विल बी हैप्पी। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही इज। बहुत बहुत काम है नेचर के, कैसे सिचुएशंस को डील करते हैं कामली, एंड ही इज फन, ही इज रियली काम। मतलब इतने हाइपर सिचुएशन हो जाती थी ना कभी कभी डांस प्लस में, कि मैं बोलता था यार ये इज ही हियर,
बट ही वाज लाइक अच्छा सुन, अभी तुम ऐसा करो, ये करना है, ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, एंड ही उनके जो टिप्स थे वो डेफिनेटली हेल्प करते थे एंड प्रॉब्लम सॉल्व होता था. बट वो बहुत काम है, बहुत सॉर्टेड है यहाँ से. सो ओके. सेकंड है अमरदीप सिंह नट. तो अब क्या करोगे अगर आप उठ के देखते हो कि मैं तो अमरदीप बन गया हूँ तो? मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अमरदीप को, बिकॉज वो बहुत ओपन है. मतलब वो जो है वो है एंड वो उसको लेकर खुश है, और वो बहुत ओपन है. मतलब कोरा कागज है. तो मुझे पसंद आता था, बिकॉज मैं ना बचपन से आई फील. पहला कार्य आप करते क्या अगर आप अमरदीप होके उठते तो? पहला कार्य क्या? मैं रिवेंज लेता. मैं पहले तो रिवेंज लेता. मैं उसको जो ऑडियो आया था ना उसका रिप्लाई देता उसको. Okay, we have the last name and that is शिवानी. शिवानी. मैं गाता. मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करता. मैंने पिछले सारे लाइव सेशंस में बोल चुका हूँ कि शी इज अ फैब सिंगर. और ये मैंने नहीं, ये वैभवी मर्चेंट मैम भी सुन चुकी है उनको, एंड शी इज ऑल्सो heard and she's also pushed her कि आप कुछ करो इसमें. I mean, मैं गाना स्टार्ट करता, मैं शायद I would have been open to the world of singing as well. And I have always promised in all of my live sessions that ये जो उसका hidden talent है, that I will definitely explore this and I will make sure that people watch her. वो अपने लाइव में बता रही थी कि तरुण का ये प्लान है कि मेरे अंदर का वो टैलेंट उठा के बाहर लाएगा वो दुनिया के सामने. वो अंदर का टैलेंट नहीं है, वो अंदर का टैलेंट नहीं है, वो इट इज एक्चुअली हर टैलेंट जो वो डिनाई करती है, वो अंडर एस्टिमेट करती है. अगर वो सीरियस हो जाए ना तो नेहा कक्कर जो बने वो कैसे बने, कहीं तो स्टार्ट किया होगा उन्होंने. राइट. she just need that start and I already have certain plans. तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं उस plans के पास. You love to travel, right? I love to travel. Okay, so you have a question for you which is related to traveling. अगर at this point of time अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको एक जगह जाना ही है and you have only two options, नॉर्थ कोरिया और चाइना. लेकिन ये टाइम तो जाना नहीं चाहिए. पहली बात तो लॉकडाउन है. नहीं, दैट इज ओके. पर अगर आपको ऑप्शन मिलता है चाइना तो बिल्कुल नहीं. अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सारी जो प्रश्न है ये काल्पनिक है, इसका सूत्रों से कोई लेना देना नहीं है. ये तो अगर वाली है. ये अगर वाली क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मैं चाइना नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि चाइना में बहुत घूम चुका हूँ पहले. एंड नॉट इवन नॉर्थ कोरिया, बट अगर दोनों में से एक चुनना है तो ठीक है, चले जाएंगे नॉर्थ कोरिया. बट आई वुड लव टू स्टे इन इंडिया एंड एट होम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता. और लॉकडाउन खुलने के बाद भी 1-2 महीना आई विल मेक श्योर कि हम लोग घर पे ही, टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट द कोरोना इज कंप्लीटली गॉन. हाँ. तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अगर तरुण भाई नॉर्थ कोरिया जाते तो पहला सबसे कार्य जो इनके साथ होने वाला वो है कि इनके जो बड़े बड़े जुल्फे वो काट के 1 इंच कर देंगे, क्योंकि उनके वहां वही रूल है. एक्चुअली ओके, शूट एट साइट है वहां पे. नहीं, हाँ, वहां पे कुछ मतलब लिमिटेड हेयर स्टाइल्स हैं, आपको उसके हिसाब से ही रखना है. हालांकि वो जो बड़ा फेमस और बड़ा मतलब दरिया दिली इंसान है वो अभी कहीं पे झूल रहा है, तो दैट इज ओके. होप तो जो भी हो उनके साथ जो डेस्टिनी में लिखा हो वही हो. आपकी सबसे जेलसी वाली मोमेंट क्या है शिवानी को लेके? जेलसी वाली मोमेंट मेरी बहुत सारी है उसको लेकर. ओके. ठीक है.
डांस प्लस में उसको शाहरुख खान का मोमेंट मिला, वो सबसे बड़ा मेरे को जेलेसी वाला ये लगता है। मेरे लिए ऐसा था कि शिवानी को जो है वो मैं लेकर, मतलब ऑफ कोर्स हम दोनों साथ गए थे, बट मेरे लिए ऐसा था कि हम गए हैं और हम दोनों को इक्वल फुटेज मिलना चाहिए। लेकिन वो लड़की ने मेरा जो फुटेज था, मेरा जो पत्ता था वहां पे, शाहरुख खान के आते ही वो भूल गई कि वो यहाँ पे किसी तरुण के साथ आई है या क्या। शी हैड नो क्लू दैट डे, शी वाज समवन एल्स दैट डे। व्हेन शाहरुख सर केम, शिवानी वाज नॉट शिवानी। ओके, तो So that is the moment I feel I was very jealous. I mean पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा था जब वो बहुत खुश हुई थी। एंड उसने मुझे, हमको पता चल गया था ना 1-2 दिन पहले कि शाहरुख सर आने वाले, तो शी वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी दैट शी वाज मीटिंग हर आई मीन लाइफ टाइम मोमेंट शी विल बी हैविंग। तो उस तरीके से मैंने चैनल के साथ मिलके प्लान भी किया था, मतलब उन्होंने सब बोला ऐसा करना है वैसा करना है ये वो। सो चैनल के साथ मिलकर मैंने प्लान किया था कि इसको ऐसा मोमेंट हम लोग करेंगे, और बहुत अच्छा मोमेंट हुआ था वो। क्या बात है। तो इफ एनिमल्स कुड डांस, अगर आपको लगता है कि इफ एनिमल्स एक वेल ट्रेन्ड डांसर्स होते हैं, तो विच एनिमल यू थिंक वुड बी द बेस्ट डांसर? डांसर या एनिमल, पीकॉक। ओके, पीकॉक और मंकी, anyone. One Bollywood actress you eagerly want to dance with. ये थोड़ा सा आपको मिल गया जेलेसी अपना सही करने का मौका। हाँ ना, लेकिन ना मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मेरी जो हाइट है ना वो 5'9" पे रुक गई है, और जो हमारी सारी एक्ट्रेस है ना वो बहुत लंबी लंबी होती है, हील्स पहन के तो वो और 6 फुट की हो जाती है। तो मैं ऐसी कोई ढूंढ रहा हूँ जो थोड़ी छोटी हो हाइट में। आई गेस आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। ओके, अगर आपको मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिले तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करना चाहेंगे? वो पहन के मैं घर जाऊंगा यार, नासिक, मॉम डैड के पास, बिकॉज काफी अभी टाइम हो गया है। आई एम एट शिवानीज प्लेस, मेरे ससुराल में हूं मैं। तो क्या बात है, ससुराल का तो मजा अच्छा ही होता है। कितने दिन? तो एवरीथिंग बहुत अच्छा हो रहा है, सब सही है। आई मीन मेरी काफी खातिरदारी हो रही है। एवरीथिंग इज देयर, शिवानी इज ऑल्सो देयर विथ मी, बट इट्स बिन लाइक मोर देन 1.5 month की हम लोग यहाँ पे है। एंड आई रियली वांट टू सी मॉम एंड डैड, एंड वहां पे नासिक जाए, क्योंकि 2 लोग हैं, वो लोग भी बोर होते होंगे। घर ऐसा खाली खाली लगता है ना, वो टाइप का है, और कुछ नहीं। सो आई वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर, अगर ऐसा हो जाए तो, पुलिस से बचा के। क्या बात है। तो अगर ऐसी कोई चीज है, अगर आपको ये पावर मिले कि आप उस चीज को छोटा करके आप अपने पॉकेट में लेके उसको जा सकते हैं, that you can make that thing any monument or something like that, you can shrink that thing small and you can take it out your pocket, तो वो क्या चीज होगी? मैं एक्चुअली अपना जो घर है, जो नासिक वाला घर है, उसको मैं छोटा करके बॉम्बे लेके जाके कहीं ना कहीं बड़ा करके रख दूं, मेरा ऐसा मन करता है। बिकॉज आई रियली लव माई हाउस। एंड बॉम्बे में यू नो घर इतने छोटे हो चुके हैं दैट यू जस्ट हैव लाइक 2 rooms एंड नथिंग एल्स जब आप बॉम्बे में रहते हो, unless you have like big apartment of 7 BHK and stuff like that. So maybe if destiny plans वो भी होगा, बट अभी अगर मुझे पूछा जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर है वो मैं छोटा करके वहां पर शिफ्ट कर दूं। बहुत सारे पावर्स हम पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी इन द सेंस कुछ मुहावरे टाइप के भी हो सकते हैं या फिर कुछ वैसे भी आएंगे। एक ऐसी चीज जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। If anybody from the audience, yeah, if anybody from the audience answers, gives a hi from Taruna.
जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे उल्टे दिमाग से तो याद आएगा। नींद। नहीं, नाम लेने से थोड़ी गायब होगी। मतलब बोलोगे तो वो उठ जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ। अच्छा, कृष्णा इज टेलिंग टाइम। नहीं, टाइम का नाम लेने से कहाँ गायब हो रही है, आजकल तो टाइम ही नहीं कट रहा, कितने लोगों का नाम तो लेते रह रहे बार बार टाइम का। ओके, लेट मी टाइम को तो कितने लोग गायब करना चाहते हैं, कोई कृष्णा गायब नहीं या हो रहा टाइम। टीम तरुण, जिसने वो क्रिएटिव बनाई है जो आपके किरण इज पास सेइंग, होती है। डॉक्टर किरण इज सेइंग डर। डर। डर का नाम लेने से गायब, पता नहीं, शाहरुख खान ने काफी बार जो है नहीं, ना मूवी में भगवान का गायब। नाम लेने से डर गायब हो जाता है, काइंड ऑफ। हाँ, पर ये जो है वो है साइलेंस, इवन आंसर इज साइलेंस। साइलेंस। या ओ यस। प्रिंस भी वन फोर प्रिंस थ्री प्रिंस। आई डोंट नो व्हाई यू, बट साइलेंस ये एकदम सही आंसर है। यू गेट अ हाई फ्रॉम बोथ ऑफ अस। करेक्ट। और आप अपना साइलेंस। गूगल पे नंबर मेरे को भेज दो, वहां पर हम आपको एक स्टिकर भेजेंगे। ओके, फ्रॉम आवर टीम। ओके, जस्ट किडिंग। अनुपमा इज अनुरूपा इज ऑल्सो सेइंग। नेक्स्ट, शॉपिंग करवाने के बहाने पे हस्बैंड का सबसे कॉमन बहाना क्या होना चाहिए कि मतलब आज शॉपिंग नहीं करवा सकते? मे बी आप रोमांटिक हो जाओ और घर पे ही रहो। ओके, देन द वाइफ्स हैव अ सेकंड ऑप्शन। वो रोमांटिक होने के बाद बोले देखो मे बी ये काम करते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन। स्क्रीन है, ऑफलाइन ऑनलाइन है। शॉपिंग। ओके, अच्छा, जब पति पत्नी में किसी कारण आर्ग्यूमेंट हो जाए, जो कि होता रहता है छोटी छोटी चीजों पे, करेक्ट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए और ऐसे मुंडी हिलानी चाहिए वो। हाँ, और चुपके से एक छोटा सा सॉरी बोल देना चाहिए। एवरीथिंग इज फाइन देन। मेरे को ऐसा आई क्यों लग होप रहा है ये कि शिवानी शिवानी ना कहीं से सुने। देख नहीं रही है ना? आई होप वो ना सुने। ओके, ओके, ये तो थी सारी बातें जहाँ पे हस्बैंड को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, लेट मी टेल यू वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर आपकी वाइफ को आप बोले नहीं तुम ही सही हो, तो आधे झंझट वहीं पे खत्म है, सारी चीज सॉर्टेड है, करेक्ट। कुछ नहीं करना। करेक्ट। पर कभी कभी उल्टा बैक फायर भी हो सकता है, तुम तो हर समय बोलते हो कि तुम ही सही हो, कभी तो बोलो गलत हो, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ, तो उसके लिए भी तैयार हाँ, रहो तो आप। बैलेंस बनाना पड़ता है, बट ओके, सॉरी ऑलवेज वर्क्स। या सॉरी ऑलवेज वर्क्स। तो एक मतलब आप बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, दैट आई नो, दैट सिंधी आप बोल पाते हैं, यू कैन स्पीक पंजाबी आल्सो, इफ आई थिंक, आई नो, एंड I understand. I can't speak. अच्छा, यू कैन See, स्पीक सिंधी। ये देखो, शिवानी is online. ओके, ही नेवर सेज सॉरी, लेट मी टेल यू ऑल दिस। ओके, शिवानी काफी देर बाद सारी चीजें सुनते हुए और अंत में आके अपना परिणाम देते हुए। मुझे फायरिंग ओके, मिलने वाली है इस लाइव सेशन के बाद। ठीक है, आप तैयार रहो, और अगर कभी नहीं कहा सॉरी इन्होंने, तो आप तैयार हैं वो सॉरी कहने के लिए। तो यू कैन स्पीक सिंधी, राइट? I can speak ओके, हिंदी और सिंधी। सिंधी सिंधी। सिंधी, yes, I can speak सिंधी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चैलेंज मिलेगा। आपको कुछ मूवीज के Okay, नाम बोलूंगा मैं, और उस मूवीज के okay, नाम, अगर हॉलीवुड मूवीज, अगर वो हॉलीवुड मूवीज जो है अगर बॉलीवुड में या सिंधी में बनी कभी, तो उनके नाम कैसे okay, होंगे, काल्पनिक तरीके से। ओके, okay, द फर्स्ट okay. मूवी है द इनक्रेडिबल हल्क। The Incredible हल्क। डाडो थुल्लो माणू। तो भाई जो इसका समझ मतलब पा है रहे हो बहुत समझ। मोटा आदमी। ओके, क्या बात है। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो मूवी है वो है मिशन इम्पॉसिबल। એ કદી થઈ નતો થઈ સકી। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब ये कभी नहीं हो सकता। ओके, मेरा ना थोड़ा गुजराती मिक्स हो जाएगा क्योंकि मैं 1.5 महीने से गुजरात में हूँ और मैं गुजराती लोगों के बीच में हूँ, तो एक्सक्यूज मी। ओके, मतलब तरुण जो भाई लोग देखिए, सिंधी यहाँ अच्छे पे से जानते हैं। यहाँ पे जो जानते हैं वो कर पाएंगे, मैं तो मस्ती के लिए सुन रहा हूँ, तो मेरे को दोनों ही नहीं समझ में आएगा। मैं, मेरे से अगर आप कुछ बंगाली पूछ लो तो मैं बता सकता हूँ, बंगाली, परफेक्ट है। भोजपुरी, पंजाबी, दिस इज माई फील्ड, दैट आई कैन डू।
Okay. Okay. The next movie is Beauty and the Beast. अरे यार सिंधी में क्या बोलेंगे इसको? सुईणी छोकरी आऊं चंडो छोकरो. Okay. सुईणी छोकरी एंड चंदो छोकरो. सुईणी मतलब ब्यूटीफुल लड़की एंड मतलब ऐसा लड़का. मतलब मेरे को मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे ईस्ट साइड में अगर मैंने बोल दिया लड़की को कि सुईणी छोकरी तो पक्का गिरने वाला है मेरे को. सबको बाउंसर जाएगा बाय द वे. जितने सिंधीज है अभी यहाँ पे ना उनको ही समझेगा और वो लोग भी बहुत हंसते होंगे. वी हैव द लास्ट मूवी नेम. ठीक है. ओके. एंड द लास्ट मूवी नेम इज हिंदी मूवी का. उसको आपको चेंज करना है. ओके. ठीक है. फिर हेरा फेरी. हेरा फेरी को ना हेरा फेरी ही बोलते हैं इसमें. ओके. तो फिर चेंज करना पड़ेगा. वरी हेरा फेरी. अच्छा वरी हेरा फेरी. अच्छा हेरा. अच्छा ये कॉमन निकल गया. ओके गुड. हाँ. तो अगर जैसे कि आपके अंदर काफी टैलेंट है. डांस आपका सारे लोगों ने देख पाया है और आप शिवानी के अंदर भी जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है दैट इज सिंगिंग का. आप चाहते हैं कि वो भी सामने आए. तो हमारे ऑडियंस ये भी चाहते हैं कि आप सिंधी में 4 लाइन कोई गाना गाए जो आपको. मैं गाना बिल्कुल नहीं गा सकता. ठीक है. मेरी आवाज तो वैसे ही बेकार है और मैं गाना तो मतलब मेरे अंदर किधर दूर दूर तक नहीं है. तो ये बात अगर बिजनेसमैन, ये बात I can be maybe a computer engineer, I can be editor, I can be dancer, I cannot be a singer. मतलब मेरा आवाज तो मतलब ये फट जाएगा स्पीकर ही. तो ये बात अगर शिवानी सुन रही होगी तो बोल रही होगी ये बड़ा अच्छा काम किया बंदे ने कि इनको गाना गाने का. हाँ उसको मजा आता होगा. शिवानी आर यू देयर? Okay, तो आपको ये नहीं करना है. पर जस्ट बिकॉज आई गॉट दिस फ्रॉम सम ऑफ आवर व्यूअर्स कि ये आपको करवाना है या पूछना है तो आप गाना मत गाओ पर आप चेंज करके बोल दो. 2 लाइन्स हैं. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. फॉर शिवानी इन सिंधी. इन सिंधी या इन हिंदी और इन सिंधी. सिंधी हिंदी तो मैंने बोल दी. हिंदी में बोलना है. तोखे डिठो त समझण में आयो, प्यार हूंदो आए दीवानो. तोखे डिठो त हे समझण में आयो, प्यार त दीवानो हूंदो आहे. If Shivani you are watching, we need a reply for this year in Gujarati. If he is watching, शिवानी के बारे में 4 अच्छी. शिवानी सेइंग शिवानी के बारे में 4 अच्छी. देखो मैडम को बस अपनी तारीफ करवानी है. शिवानी के बारे में 4 अच्छी चीजें बताओ. अच्छा शिवानी के बारे में 4 अच्छी चीजें बताओ और एक चीज जो एकदम पसंद नहीं वो भी बताओ. हाँ 4 अच्छी जो चीज नहीं पसंद है वो भी. हाँ वो भी बताना है. एक नहीं पसंद है वो तो मैं बता चुका हूँ कि वो अंडर एस्टिमेट करती है अपने आप को. ओके. और 4 अच्छी चीजें तो बहुत सिंपल है. वो खाना बहुत अच्छा बनाती है. ये भी एक अलग टैलेंट है. डांसिंग के बारे में तो आप जानते हो तो ये तो इनवैलिड कर दो. तो खाना बहुत अच्छा बनाती है. उसके बाद में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर, डांसर. That's it. ओके. तो ये सारे टैलेंट्स के बारे में हमने सुनी. क्या बात है. सो देयर आर वेरी लेस कपल्स जिसको लोग एडमायर करते हैं, जिनको लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर. ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं. तो यू बोथ आर वन फ्रॉम देयर. यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. ऐसा लगता है. यहाँ पर आ गई आपके लिए. तो दिस इज गुड. आपने जो वो किया था सॉरी नहीं बोलने वाला वो आपने मेकअप कर दिया कहीं ना कहीं. तो ये ओके मतलब बराबर हो गया. ओके. हेलो. तो मतलब देयर आर वेरी. अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ रुक के बड़ा आ रही है. रुक के आ रही है. वो कलकत्ता से डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है ना. अहमदाबाद का पूरा 2 कोने में हो जा रही है. तो बीच में उसको गुजरना पड़ रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से.
Actually. Okay, so Tarun, first of all, I would like to thank you for being a part of the chat show with कलकतिया कलाकार, and thanks for giving the time. मैं बताऊं कि मैंने तरुण जी को एक बार ही मैसेज किया था कि we can do this and he was ready. Okay, पीयूष करते हैं. It's really amazing, करेंगे, and we were like कि ठीक है तरुण भाई, it will be very normal and we'll have fun. Because बहुत ही healthy chat रहा और बहुत मजा आया. See, experienced लोगों के साथ में definitely काम करने में मजा आता है. And I really want कि जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं या जितने भी इवेंट कंपनीज है, अगर आप लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हो तो व्हाई नॉट अस. सो इट इज कम्प्लीटली आवर प्लेजर कि हम बात कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, इतने सारे लोग ये लाइव सेशन देखने वाले हैं. सो इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर टू बी हियर विथ यू. एंड लेट मी टेल यू तरुण, आप भी काम करते होंगे, देयर इज अ बैक एंड टीम, आपके पीछे एक बैक एंड टीम रहती होगी जो मेहनत करती होगी काफी. फेस हम हो जाते हैं सामने आके, बट देयर इज अ बैक एंड टीम which works day and night for to bring something unique or to bring something new on screen or anywhere. तो ऐसे मेरी बैक एंड टीम है, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो क्रिएटिव बनी थी वो काफी सोचने के बाद, एंड दैट वाज आई थिंक दैट वाज अ डेडिकेशन टू इरफान खान. वो क्रिएटिव हमने बना के कोशिश की थी डेडिकेशन देने की, क्योंकि वो क्रिएटिव में आपने देखेंगे कि जो बैकग्राउंड यूज किया दैट इज द मदारी का बैकग्राउंड, उनकी मदारी जो मूवी है. करेक्ट. क्रिएटिव मतलब आप आर्टवर्क की बात कर रहे हो ना, आप जो मैंने अपलोड किया है. It was amazing. Even Shivani loved it. So that was made by Krishna. So Krishna is our creative. He is a creative head. He takes care of the creative and he is really good at it. Thank you, Krishna. You were amazing. We loved your artwork. And इसके अलावा we have the critics team. We have so many people behind me जो काम करते हैं कि किस गेस्ट को लाना है, किनसे क्या मतलब क्या पूछ सकते हो, क्या नहीं पूछ सकते. Means end of the day it's my call. मैं सब कर देता हूँ, पर they are the one, the consulting person कि क्या करना है. तो वी हैव पार्थ, वी हैव हृदेश. यू नो हृदेश पहले से, क्योंकि हृदेश वाज देयर एसोसिएटेड ऑन द शिवानी's लाइव. Correct. I can hear you now. हाँ, okay. I can hear you now. We have Parth. Yeah, we have Parth. We have Hridesh. We have Jitesh. We have Vivek. We have Yash. So these all people are there behind this show. So I thank them personally. काफी बड़ी टीम है. Yeah. काफी बड़ी टीम है एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम. बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आपने बहुत अच्छा तैयार किया, आर्टवर्क आपने बहुत अच्छा तैयार किया. आई होप कि हम लोग आगे भी काम करें. व्हेनेवर यू आर इन मुंबई, प्लीज डू लेट अस नो. वी वुड डेफिनेटली लव टू मीट यू गाइज. और व्हेनेवर वी आर इन कोलकाता, मैं आपको सामने से बता दूंगा कि हम आ रहे हैं. And I guess network issues है. Okay, I'm very sorry. Actually मेरी एक कॉल आ गई थी and because of that call. No stress. अरे कोई दिक्कत नहीं है. No stress. मैं ये कह रहा था कि whenever you are in Mumbai, please let us know. We will definitely love to meet. And big round of applause for your team. बहुत ही अच्छी टीम है. Scripting of this session किया हुआ है, यानी कि आपने तैयारी की हुई है, वो दिख रही है. आर्टवर्क के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. एंड थैंक यू सो मच पीयूष फॉर हैविंग मी. और एक तरुण आपको भी कहना चाहेंगे कि आप कभी भी आते हैं कलकत्ता में या ईस्टर्न साइड में, देन प्लीज लेट अस नो, क्योंकि कलकत्ता इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हम चाहेंगे कि टू टेक अ राउंड ऑफ दिस सिटी एंड टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस. ओके, हमारी एक प्रथा है तरुण, व्हिच आई डू एट द एंड ऑफ द शो, that we do our favorite pose and we call it as screenshot selfie, जो कि हम यादगार बनाने के लिए लेते हैं. तो my team, we all are ready. Jitesh, Hridesh, Parth, please be ready with the screenshot selfie and here we go. With our favorite pose which can, आपको कुछ नहीं करना, आपको पोज करना है. Anything with your favorite. मुझे पोज करना है. Yeah. Okay, done. करेक्ट. वो ले लेंगे. ओके पीयूष, थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत ही जल्द. व्हेनेवर यू आर इन मुंबई बताना, हम लोग मिलेंगे. थैंक यू सो मच तरुण. एंड और एक चीज है कि मैं जितने भी गेस्ट से बात किया हूँ, either they are from Mumbai, they are from Delhi, they are from Punjab and they are from different places, different sectors, सबका ये रहता है कि उनके घर में कोई ना कोई अच्छा खाना बनाने वाला है. तो आई डेडिकेट देम कि ठीक है, मैं जब आऊंगा तो मैं ये वाला खाना खाऊंगा.
तो क्योंकि ओके आपसे ज्यादा शिवानी कुक करती है, तो आप एक आइटम का नाम बताओ जो शिवानी सबसे अच्छा कुक करती है. दिस इज द लास्ट थिंग. दाल खिचड़ी. ऐसी बहुत सारी डिश है बट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है दाल खिचड़ी. Okay, तो दाल खिचड़ी पापड़ is fixed. Whenever I am coming, I am calling you or I am giving you a text. We'll be there. Okay, with charge. Okay. Thank you so much, Tarun, for being a part of it. Thank you so much, Shivani, for doing a cameo and coming and giving us some questions and topics. Thank you. Bless you for the future Okay, project. bye. Hope so to see you again in some future platforms, in a bigger platforms as well. Thank you, Tarun. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Shivani.